नमस्कार दोस्तों, 75 इंडिपेंडेंस डे का आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज सपन राय जो कुछ इंडिपेंडेंस डे का बारे में आप लोगों को बोलेगा, स्पीच बोलेगा, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। ये है सपन राय। अभी कैसे कैसे हो रहा है? ये 29 है ना, डायरेक्ट इसका बाद में अच्छा वाला बनेगा। हाँ। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। और जैसे कि अब यहाँ देख रहे हैं 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 15 अगस्त 2021 फाइन आर्ट्स ड्राइंग एंड पेंटिंग ट्यूशन सेंटर नाहरलगन में मनाया गया है। तो मैं आज़ादी के बारे में ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने वाला हूँ, जितना हो सके मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त 75 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन आज हम मना रहे हैं। आज के दिन 1947 को मतलब 1947 को 15 अगस्त में हमारा भारत देश आज़ाद हुए थे, ब्रिटिश राज्य से आज़ाद हुए। पहले ब्रिटिश राज्य हमारे शासन करते थे, उसके बाद भारत आज़ाद होने के बाद भारत सरकार आए और भारत सरकार ने अपना शासन चलाया, हमारा भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद भारत का अपना गवर्नमेंट बना। और उसी समय में जैसे कि आप जानते हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। उसी से उन्होंने अपना पहला सफ़र शुरू किया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना। अच्छा, तो देख लेते हैं, चलिए देख के बात करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बात बोला है आप। मैं सबसे पहले उन शहीद जवान को प्रणाम और सलाम करता हूँ। 1947 से लेकर 2021 तक जिन्होंने अपना बलिदान, खून पसीना एक करके जिन्होंने अपना सब कुछ हमारे देश के लिए निछावर किया, कुर्बान किया। और जैसे कारगिल जैसे महायुद्ध जो हम पाकिस्तान से युद्ध किए थे, उसी समय में बहुत सारे हमारे वीर जवान शहीद हुए। उन लोगों की वजह से आज हम ये भारत स्वाधीन 15 अगस्त मना पा रहे हैं। नहीं तो हम भी आतंकवादी के गिरफ्त में आ जाते और हमारे देश में क्या क्या होता पता नहीं। इसलिए मैं उन वीर जवानों को मैं अपने दिल से सैल्यूट करता हूँ, जो हमारे देश के पैरामिलिट्री है, इंडियन आर्मी है और नेवी है, एयरफोर्स है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा देश का रक्षा करने का पूरा कोशिश किया और सफल भी हुए। तो मैं उन शहीद का जो परिवार है, जो बीवी बच्चे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं बहुत दुख जारी करता हूँ कि हमारे भारत में ऐसे जवान शहीद होते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 1947 से लेकर के 2021 तक हमारे राष्ट्र के लिए बलिदान दिया जाए, जिसके कारण आज हम भारत से आज़ाद मना रहे हैं। आज़ादी हमें ऐसा ही नहीं मिलता, इसके लिए हमारा भारत के लिए लोगों को बहुत खून पसीना एक करना पड़ता है। तो हमारे देश में बल्कि वीर जितने थे, जितने जवान थे, उन्होंने भी अपना खून पसीना बहाया। उनके साथ साथ भारत के जो नागरिक थे उस समय में, उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है आज़ादी के लिए मतलब बलिदान देने का, तभी हम अब आज़ादी मना पाए हैं। और मैं आगे सोचता हूँ कि आप सभी इसी तरह भारत को सम्मान देते रहिए। और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ये सब में आप अपने घर पे जितना हो सके एक अच्छी तरह से एक झंडा लेके आप फ्लैग होस्टिंग कीजिए। और अपने बच्चे को भी विरासत में ये सब सिखाइए, अपना देश कैसा आज़ाद हुआ, देश कितना स्ट्रगल किया, हमारे कितने बड़े बड़े नेता, लीडर, शहीद जवान जैसे चंद्रशेखर आज़ाद और आपका भगत सिंह, लोग कितने बलिदान दिया, उन वजह से हम आज आज़ादी मना पा रहे हैं। और हमारे महान नेता जो थे सुभाष चंद्र बोस, भारत आज़ाद हुआ उन लोगों की वजह से। उन्होंने ब्रिटिश राज्य से मुकाबला किया, उनका पास में इतना सेना नहीं था जो भारत ब्रिटिश के साथ मुकाबला कर सके, लेकिन उन्होंने हिटलर जैसे महान व्यक्ति से मदद मांगने के लिए वो जर्मन में गया। जर्मन में जाने के बाद में उन्होंने हिटलर से मदद मांगा, तो हिटलर बोला मैं तो तुम्हें इतना, जर्मन तो यहाँ से बहुत काफ़ी दूर है, मैं तुम्हें इतना मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने में एक मुल्क है जो है जापान, एशिया में पड़ता है, तुम भी एशिया के हो और जापान भी एशिया में, आजकल जापान बहुत चर्चे में है, तो जापान तुम्हें मदद करेगा।
तो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो पनडुब्बी में जर्मन सेना के पनडुब्बी में सागर के अंदर से भीतर होकर वो जापान आए और जापान के जो आपके प्रेसिडेंट थे उनको जाके कहा कि आप भी एशिया का है, हम भी एशिया का है, तो एशिया में यूरोप का क्या काम, यूरोप लोग एशिया में क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा शब्द कहा जिस वजह से जापान के जो प्रेसिडेंट थे, नेता थे, उनके साथ दिया और कहा कि ठीक है, आप तो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं आपको मदद करता हूँ ब्रिटिश राज्य से आपको आज़ादी दिलाने में। आप मेरे सेना ले जाइए, मेरा हथियार ले जाइए, मेरा टैंक, गोला बारूद जो भी चाहिए, आप मदद मेरे तरफ से पूरा आपको संपूर्ण मदद मिलेगा, आप ब्रिटिश सेना को खदेड़िए। तो हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उन्होंने जापान की सेना लेके म्यांमार होकर थाईलैंड म्यांमार होकर आपका ये में नागालैंड मणिपुर में अटैक किया आज़ाद हिंद फौज लेके ब्रिटिश के खिलाफ। उस समय में हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो केंद्रीय सेंटर था आपका शिलोंग था, मेघालय। आज भी आप शिलोंग मेघालय में जाके देख सकता है, वहाँ में पूरा हमारा इतिहास है। जो हमारे भारत स्वाधीन के लिए जो आज़ाद हिंद फौज थे, आपका चंद्रशेखर आज़ाद जो थे हमारे वो महान नेता थे, लीडर थे आज़ाद हिंद फौज के, उन्होंने अपना पूरा बलिदान और संपूर्ण मतलब ताकत लगा के भारत से ब्रिटिश को खदेड़ने में बहुत मदद किया। तो उनका एक महान कह सकता है, उसका महान डायलॉग भी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने हमारे देश के नागरिक को इस तरह से मतलब अपने ग्रिप में लिया कि उनके अंदर में जितने भी नागरिक थे उन्होंने अपने खूनी हस्ताक्षर से चंद्रशेखर आज़ाद को ये भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। और इसी तरह से भारत के जितने नागरिक थे वो चंद्रशेखर आज़ाद हिंद फौज के साथ पूरा सहयोग देकर हमें ब्रिटिश का खिलाफ हमें बहुत कुछ शिक्षा दिया और उनके साथ में ब्रिटिश के साथ में हमें मुकाबले करने का बहुत जज्बा और बहुत शक्ति प्रदान किया। इस वजह से हम ब्रिटिश को भारत से भगा पाए हैं, खेदा पाए हैं और आज हम अपना देश में, अपने मुल्क में एक आज़ादी की चैन की सांस ले रहे हैं। तो मैं और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूँगा, ये भी बहुत लंबा चौड़ा ही हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपने भारत देश को साफ़ सुथरा और स्वस्थ रखें और जैसे कोविड जैसे महामारी बीमारों से हम लड़ना चाहिए और लड़ेंगे भी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के सारे लोग वैक्सीन ले, इंजेक्शन ले और लेके स्वस्थ हो जाए ताकि कोरोना जैसे महामारी के साथ लड़ पाए। और जैसे मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, ये सब हम लोग इस्तेमाल करें और अपने बच्चे को भी इस्तेमाल करें ताकि हम कोविड से आज़ादी पाएँ। उस वक्त में हमें आज़ादी दिलाने में भारत के जो महान नेता थे जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, भगत सिंह हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, महात्मा गांधी जी हो गया, ये लोगों ने हमें बहुत मदद किया। तो इसी तरह आज के ज़माने में हमें कोविड से आज़ादी पाना है। तो हमें जैसे हमारे प्रधानमंत्री आपका नरेंद्र मोदी जो आपको बताते हैं कि कोविड से किस तरह से बचना है, डॉक्टर वगैरह जो बताते हैं, इस तरह से हमें उनका कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए हमें कोविड से आज़ादी मिलना है। तो इस वजह से मैं सभी को चाहता हूं कि सब अपने जो रूल रेगुलेशन है कोविड की वो पालन करें और आने वाला सालों में मैं उम्मीद करता हूं कि एक स्वस्थ और अच्छा भारत हो जाएगा। धन्यवाद। तो ठीक है सपन जी, आपने जो देश के लिए जितना कहा वो पूरा देशवासी सुन रहा है। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। तो आज का वीडियो कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।